गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है साहू सर एंड गोस्वामी सर क्लासेस में। आज हम लोग इंग्लिश के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिटर्मिनर। इसको कई लोग एडजेक्टिव में भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग इसको अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। इसका बोलते हैं डिटर्मिनर। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो दो डिटर्मिनर है उसके बारे में चर्चा करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिटर्मिनर होता क्या है, डिटर्मिनर किसे कहते हैं और इसको यूज कहाँ करते हैं, इसको जानने। डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट डिटरमाइन द रेफरेंस और क्वालिटी ऑफ अ नाउन। इसका मतलब ये है कि जो डिटर्मिनर होता है वो ये तो नाउन को क्या करेगा, नाउन के क्वालिटी को क्वांटिटी को बताएगा या फिर इसके रेफरेंस को बताएगा। तो हमें ये समझना है कि डिटर्मिनर हमेशा नाउन के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? नाउन के बारे में। जैसे कि अ बॉय, तो यहाँ जो बॉय के पहले यूज हुआ है अ, या तो इसको तो हम लोग आर्टिकल बोलते हैं, बट आर्टिकल होता है लेकिन आर्टिकल जो है डिटर्मिनर के अंदर ही आता है। किसके अंदर आता है? डिटर्मिनर के अंदर आता है। जैसे द बॉय हो गया, तो बॉय क्या है? मेरा नाउन है और इसके पहले क्या है? आर्टिकल द है, तो द को भी हम लोग क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर। जैसे 5 बैग्स है, 5 तो नंबर है, नंबर बताता है, लेकिन ये किसके अंदर में आता है? डिटर्मिनर के अंदर में आता है। तो 5 बैग्स हो गए। जैसे दिस गर्ल्स हो गया, गर्ल्स क्या है? मेरा नाउन है और इसके पहले क्या यूज है? डिटर्मिनर। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमेशा जो डिटर्मिनर है, जो डिटर्मिनर है इसके बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें हम लोग दो चीजें देखेंगे आज। एक है सम के बारे में और एक है एनी के बारे में। ये दो डिटर्मिनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। पहला है सम। एक तो इसको हम लोग यूज करेंगे पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस का मतलब यह है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगा। अफर्मेटिव कहने का मतलब है कि नॉर्मल सेंटेंस। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव होता है और एक इंट्रोगेटिव होता है। तो हम लोग अफर्मेटिव में यूज करेंगे सम का और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करेंगे एनी का। जैसे पॉजिटिव सेंस में यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ये होता है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। दैट कैन नॉट बी काउंट। जैसे कि वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी चीजों को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। एक है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब है जिसका संख्या एक हो। जैसे बॉय हो गया, बैग हो गया, पेन हो गया। बट जैसे प्लूरल नाउन आया, तो प्लूरल नाउन का मतलब क्या है? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा कहने का मतलब है जैसे बॉय लिखा तो ये तो हो गया मेरा सिंगुलर, लेकिन जैसे इसका प्लूरल बना हुआ तो हो जाएगा बॉयज, क्योंकि ये एक से ज्यादा है। इसी तरह गर्ल्स देख लो, गर्ल हो गया, गर्ल क्या है? सिंगुलर है, तो गर्ल्स क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग सम का यूज करेंगे एक तो पॉजिटिव सेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। अनकाउंटेबल अगर है, मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करना है, और सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है एनी। एनी का हम लोग यूज करेंगे एक तो नेगेटिव सेंटेंस में और एक इंटरोगेटिव में। इंट्रोगेटिव का मतलब है जहां पे हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, और नेगेटिव का मतलब जहां नोट का यूज हो। नोट हो गया, नेवर हो गया, हार्डली हो गया, ये सारे नेगेटिव वर्ड होते हैं। सेल्डम हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका क्या है? ये अनकाउंटेबल में भी यूज होगा, सिंगुलर में भी यूज होगा और प्लूरल में भी होगा। और इसके बाद प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगा, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। और सॉरी, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, चेंज कर लीजिएगा इसको वर्ब करके। यहाँ पे भी हल्का सा है सिंगुलर वर्ब। ठीक, तो हम लोग अभी देखिए क्या दोनों में उसका ब्रीफ जानकारी दे दे। पहला है सम और एक है एनी। ये तो होता है तीनों चीज के लिए यूज, जैसे अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन है या फिर सिंगुलर नाउन है। और ये भी तीनों के लिए यूज होगा। अनकाउंटेबल नाउन है
प्लूरल नाउन है और सिंगुलर नाउन है। इसमें पहचानना क्या है कि सम में हम लोग को अफर्मेटिव के लिए यूज करेंगे। अफर्मेटिव मतलब जो नॉर्मली सेंटेंस होगा उसमें यूज करना है, बट हम लोग एनी का यूज करेंगे जहां पे हम लोग बात करेंगे एक तो नेगेटिव सेंटेंस का और एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, जहां पे क्वेश्चन पूछेंगे और जहां नॉट का यूज करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। जैसे एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला, डू यू हैव डेज एक्सपीरियंस। यहां हमें दो चीजें डालना है, या तो सम आएगा या फिर एनी आएगा, दोनों में से क्या आएगा आप कमेंट में दे सकते हैं जानकारी। तो पहला है जैसे एक्सपीरियंस, देखा एक्सपीरियंस है क्योंकि हमें पता है कि जो डिटरमिनर होता है ये नाउन के पहले यूज होता है। नाउन आएगा फिर उसके पहले क्या आएगा, डिटरमिनर। तो ये एक्सपीरियंस क्या है, मेरा नाउन है। अब हमें पहचानना है कि नाउन कौन सा है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। ये तो एक्सपीरियंस क्या होता है, अनकाउंटेबल, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। और एक चीज है इसमें, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क किया है, क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एनी का। अगर नॉर्मल सेंटेंस रहता तो हम लोग क्या यूज करते, सम, लेकिन यहाँ पे क्या है क्वेश्चन पूछा है इसीलिए यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, एनी का यूज हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। आई डोंट हैव दिस एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे हमें समझना है कि पहले सेंटेंस को जानना है, सेंटेंस पहचानना है कि इंट्रोगेटिव है कि नेगेटिव सेंटेंस है या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हम लोग सेंटेंस पहचानना सीख गए तो इसमें हम लोग डाल सकते हैं सही सा सम आना है कि एनी आना है। तो आई डोंट हैव दिस एक्सपीरियंस, यहाँ पे देख रहा हूं मैं कि डोंट है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव है। तो जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव दिखा तो मैं किसका यूज करूंगा, सम या नॉट, सम या एनी में से मैं करूंगा एनी का यूज। किसका यूज करूंगा, एनी का, क्योंकि एनी का यूज होता है या तो इंट्रोगेटिव में करेंगे या फिर नेगेटिव में करेंगे। तो यहाँ भी क्या यूज हो जाएगा, एनी का यूज। अगला एग्जांपल है तीसरा, आई हैव दिस एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे फिर एक्सपीरियंस आ गया। एक्सपीरियंस क्या है मेरा, अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन ना तो ये सेंटेंस मेरा है नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं मेरा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये सेंटेंस है नॉर्मल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव में हम लोग यूज करते हैं सम का। किसका यूज करते हैं, सम का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम का यूज कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आई डोंट हैव दिस फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या आ गया, डोंट। जैसे ही नेगेटिव वर्ड दिखा तो नेगेटिव वर्ड देखते ही मेरे दिमाग में डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए कि क्या यूज करना है, एनी का यूज करना है। किसका यूज करना है, एनी का। तो आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, ये हो गया। अगला, आई नीड दिस फ्रेंड्स। अब यहाँ न तो ये नेगेटिव सेंटेंस है न ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ तो मैं एनी का यूज कर ही नहीं सकता। तो बचा क्या मेरे पास, सम। तो यहाँ पे भी क्या यूज हो जाएगा, सम का। अगला बचा, देयर इज हार्डली डेज मिल्क इन दिस बॉटल। यहां न के बराबर क्या है, मिल्क है। तो अब मिल्क को क्या है, अनकाउंटेबल है। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है। लेकिन हमको ये पता है कि जो हार्डली होता है ये है मेरा नेगेटिव वर्ड। क्या है, नेगेटिव वर्ड। तो जैसे नेगेटिव वर्ड देखा तो यहाँ पे मुझे सम और एनी में क्या यूज करना है, एनी का यूज हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एनी का। यहाँ पे भी किसका यूज हो जाएगा, एनी का। तो हम लोग ये छोटे से टॉपिक था, इसमें हम लोग सम और एनी का यूज सीख गए। आगे इस तरह से वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।